जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजय वे पे। आप सभी जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों का तैयारी कराया जा रहा है, जिसमें हम पिछले लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था, जिसमें हम लोग क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 14 तक पढ़ लिए थे। आज जो उपस्थित हुए हैं एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए जुनून के साथ, जिसमें हम फिर से हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या आज 15 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर क्या करता है? बेचता है। एक कोई दुकानदार है, कोई वस्तु खरीदा है, जिस वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का मूल्य 20 रुपया बढ़ा दे, देखिए वस्तु का मूल्य 20 रुपया बढ़ा दे तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। देखिए वस्तु को कितना में खरीदा है वो भी दिया नहीं है, लेकिन कह रहा है जितना में खरीदा है उसे 10% का लाभ होता है, और उस लाभ के चलते वो 20 रुपया बढ़ा रहा है, तो कह रहा है उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। 15% का लाभ प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? ये 20 रुपया बढ़ने पर प्राप्त होता है। तो कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी शुरुआती मूल्य कितना है, वह कितना में वस्तु खरीदा है, ये हमको ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य शुरुआत में मान लेते हैं कितना, 100 यूनिट मान लेते हैं। 100 यूनिट मान लेते हैं। यहाँ पे उस वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना मान लेते हैं? 100 यूनिट मान लेते हैं। कह रहे हैं 10 रुपया लाभ कमाने पर, 10% लाभ कमाने पर, तो 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा, और 100 में जब 10 जोड़ेंगे कितना होगा हमारा? 110 रुपया हो जाएगा। यानी 100 का 10% कितना होगा? 110 रुपया होगा। फिर कह रहा है यदि इस वस्तु का 20 रुपया बढ़ा दे तो उसे 15% का लाभ होता है। यानी 100 का 15% बढ़ाएंगे तो हमारा कितना होगा? 115 रुपया होगा। तो देखिए 110 से 115 पे जाने में कै रुपया का प्रॉफिट हो रहा है? 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। ये 5 रुपया कितने के बराबर है? 20 रुपया बढ़ा रहा है तब, यानी कह सकते हैं 5 कितने के बराबर है? 20 रुपया के बराबर है। तो कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए 5 यूनिट अगर 20 के बराबर है तो 5 कम 5, 5 का 20, यानी 4 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो हमसे कम चीज का है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हम शुरुआती कितना माने हैं? 100 रुपये माने हैं। तो जब 100 में हम 4 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 400 रुपये आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ते हैं, फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक जो दुकानदार है किसी वस्तु को 10% लाभ पर क्या करता है? बेचता है। मान लेते हैं दुकानदार का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं हम? 100 रुपया मान लेते हैं। 100 रुपया में वो 10% का लाभ कमाता है, यानी 100 का 10% कितना होगा? 110 रुपया होगा। यदि इस वस्तु का मूल्य 20 रुपये बढ़ा दे तो 15% का लाभ प्राप्त होता है। यानी 100 का 15% कितना होगा आपका? 115 रुपया होगा। तो 1 से 10 से 115 पे जाने में कै रुपया का लाभ कमा रहा है? 5 रुपया का लाभ कमा रहा है। 5 रुपया का लाभ कमा रहा है। तो कह रहा है यदि इस वस्तु को 20 रुपये बढ़ा दे, यानी 5 रुपया कब कमाया? जब वो 20 रुपये बढ़ाया तब कमाया। तो 1 रुपया का मान कितना हो जाएगा आपका? 20 बटा कितना हो जाएगा? 5, यानी 5 का 20, यानी 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। तो हमसे क्वेश्चन कहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु के यहाँ पर क्रय मूल्य कितना माने थे? 100 माने थे। तो 1 जब 4 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 400 के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 1 का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए क्या कि हम एक टाइप पर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप हम लेके आते हैं। एक क्वेश्चन जब बताएंगे तो हूबहू आपको उसके आगे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ताकि एक टाइप पर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ताकि उस टाइप में कोई प्रॉब्लम ना रह सके। ठीक है, फिर भी अगर कोई कहीं दिक्कत होता है तो आप एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु का मूल्य 60 रुपये बढ़ा दे, 60 रुपया बढ़ा दे तो उसे 7% का लाभ होता है। मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं? 100 रुपया मान लेते हैं। 100 रुपया में खरीदा है तो उसे 5% का हानि हो जाता है, यानी 5% का क्या हो जाता है? हानि होता है। यानी 100 का 5% कितना होगा? 95 रुपया होगा, क्योंकि 100 रुपया 5% से कौन सी होता है? माइनस हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। अगर वह 60 रुपया बढ़ा रहा है तो 7% का लाभ हो रहा है। यानी 100 का 7% कितना होता है हमारा? 100 का 7% कितना हो जाएगा? यानी 107 रुपया हो जाएगा। तो 95 से 107 रुपये में देख रहे हैं कितना रुपया का लाभ कमा रहा है? वो 12 रुपये का लाभ कमा रहा है। लेकिन कह रहे हैं 60 रुपये बढ़ा रहा है, तो 12 से जब 60 बढ़ रहा है तो 1 रुपया कितने के बराबर हो जाएगा? 12 कम 12, 12 5 60, यानी 1 रुपया 5 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन कहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है क्वेश्चन है 16 नंबर।
तो यहाँ पे वस्तु को हम कितना क्रय मूल्य माने हैं, 100 रुपये माने हैं। तो एक जब 5 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से मान लीजिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। तो मान लेते हैं जितना में खरीदा है वो उसमें बेच रहा है तो उसमें 5% उसको लॉस हो गया। तो मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया। 100 रुपया में खरीद के लाया, उससे 5% का लॉस हो गया। तो यानी बेचेगा कितना में, 95 रुपया में। फिर कह रहा है अगर 60 रुपया उसका दाम बढ़ा रहा है तो 7% का उसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 का 7% आपका कितना हो जाएगा, आपका 107 रुपया हो जाएगा। तो पहले 95 रुपये में बेचता था, अब 60 रुपया बढ़ा रहा है तो 107 रुपये में बेच रहा है। यानी कितना बढ़ रहा है आपका, 12 रुपया बढ़ रहा है। तो 12 किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, 5 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका, 100 रुपया है। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 500 रुपये के बराबर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या रहा है कि एक हॉकर 25% लाभ पर संतरे बेचता है। एक जो मान लेते हैं छोटा व्यापारी है, जितना वस्तु को खरीद के लाया है उसमें 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह प्रत्येक संतरे को विक्रय मूल्य 30 पैसा बढ़ा दे तो उसे 40% तक का लाभ होता है। 40% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है संतरे का क्रय मूल्य तथा एक संतरे का पहले का विक्रय मूल्य बताइए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, देखिए मतलब कि बनाना है उसी तरह जिस तरह 1516 नंबर क्वेश्चन बनाए थे लोग। चलिए मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे मान लेते हैं कितना, वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना, 100 रुपया मान लेते हैं। 100 का जो 25% प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 100 का 25% कितना हो जाएगा आपका, 125 रुपया हो जाएगा। ठीक है, फिर हमसे क्वेश्चन कह रहा है यदि वह प्रत्येक संतरे को विक्रय मूल्य 30 पैसा बढ़ा दे तो उसे 40% का लाभ होता है। यानी 100 का 40% कितना हो जाएगा आपका, 140 रुपया हो जाएगा। तो देख रहे हैं 125 रुपये में पहले से बेचता था, लेकिन जब वो 30 पैसा बढ़ा दिया है तो 140 रुपये में बेच रहा है। यानी टोटल अंतर कितना का आ रहा है हमारा, 15 रुपया का अंतर आ रहा है। यानी 15 किसके बराबर है हमारा, 30 पैसा के बराबर है। तो 15 का 15, 15 दूना 30, यानी एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 पैसा के बराबर हो जाएगा। तो हमसे कहा है एक संतरे का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पे संतरे का क्रय मूल्य कितना माने हैं, 100 रुपये माने हैं। तो एक अगर 2 पैसा के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 2 पैसा के बराबर हो जाएगा। और 2 पैसा को हम क्या जानते हैं, 2 रुपया जानते हैं। यानी 2 पैसा बराबर क्या हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पैसा लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो कह रहा है एक संतरे का क्रय मूल्य तथा एक संतरे का पहले का विक्रय मूल्य बताइए। पहले का विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए पहले का, देखिए ये पहले का मेरा विक्रय मूल्य है, यानी SP1 है, SP2 है हमारा। यानी पहले 125 रुपये में बेचता है और बाद में 140 रुपये में बेचता है। तो पहले का विक्रय मूल्य यानी 125 रुपया की यूनिट का पूछ रहा है, 125। और यहाँ पे 1 रुपया किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो 125 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा हमारा, 125 दूना कितना होता है, 250 होता है। यानी 2 रुपये 50 पैसा। यहाँ पे आया 2 रुपया, यहाँ पे आया 2 रुपये 50 पैसा। ऑप्शन में कितना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 1 नंबर RS 2 रुपया, RS 2 रुपये 50 पैसा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका BPSC आपका 3 में 6 to 8 के क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 18 नंबर कि A एक मोबाइल को 10% लाभ पर B को, और B उसी मोबाइल को 20% लाभ को C को बेचता है। देखिए 3 व्यक्ति है, एक A नाम के व्यक्ति है, एक B नाम का व्यक्ति है, एक C नाम का व्यक्ति है। तो कह रहा है एक मोबाइल जो है 10% लाभ B को बेचता है। मान लेते A के पास अगर 100 रुपया है, इसको B को बेचता है तो 10 रुपया धर के बेचता है, यानी 110 रुपये में बेचता है। लेकिन फिर उसी मोबाइल को B जब C को बेचता है तो 20% लाभ धर के बेचता है। यानी 110 का जब 20% निकालेंगे वो जितना भी आएगा उतना में C खरीदता है। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे C 33 रुपये में खरीदता है। तो A कितना में खरीदा था, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं A ने उस मोबाइल को जब B को बेचा और B ने जब C को बेचा, तब मान लेते हैं ये मोबाइल जो उसे 100 रुपये में खरीदता है। A मान लेते हैं मोबाइल को 100 रुपये में खरीदता है, जब B को बेचता है तो 10% लाभ पे बेचता है। तो 100 का 10% कितना होता है, 10। यानी B उस मोबाइल को कितना में खरीदा है, 110 रुपये में खरीदा है। 110 रुपये में क्या किया है, खरीदा है। और जब B जब C को बेचता है, जब B जब C को बेचता है,
सी को बेचता है तो 20% लाभ पे बेचता है। यानी जब 110 का जब हम 20% जब निकालेंगे तो देखिए 110 का जब 20% निकालिएगा तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 0 से 0 0 से 0 यानी 11 दूना कितना हो गया 22। यानी 110 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 132 रुपया हो जाएगा। 100 का हो जाएगा 32 रुपया हो जाएगा। 132 रुपया में सी को बेचता है। 132 रुपये में सी को बेचता है। फिर एक बार इसको समझ लीजिए, मान लेते ए मोबाइल को 100 रुपये में खरीदा, 10% लाभ बी को बेचा, 10% यानी 100 का 10% यानी 110 हो जाएगा। जब सी को बेचता है, जब सी को बेचता है तो 20% लाभ को खरीदता है। यानी 110 का जब 20% निकालेंगे तो हमारे कितना आएगा, 110 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। देख लीजिए यहाँ पे 110 का 20% निकालेंगे तो 0 से 0 0 से 0 यानी 11 दूना कितना हो गया 22। जब 110 में जब 22 जोड़ेंगे तो 132 रुपये में कौन खरीदा है, 132 रुपये में सी खरीदा है। 132 रुपये में कौन खरीदा है, सी खरीदा है। 132 रुपये में सी खरीदा है। लेकिन कह रहा है यदि सी उस मोबाइल को 3300 रुपये में खरीदता है, लेकिन यहाँ पे सी कितना में खरीदा है 132 रुपये में खरीदा है। तो 132 जो है कितने के बराबर है, 3300 रुपये के बराबर है। 3300 रुपये के बराबर है। तो 1 रुपया किसके बराबर होगा 3300 और बाटा में कितना हो जाएगा 132। तो कह रहा है ए ने उस मोबाइल को कितने रुपए में खरीदा है। तो ए उस मोबाइल को कितना रुपये में खरीदा है, यहाँ पे 100 रुपये में खरीदा है। इसको काट लीजिए कितना में कटेगा, यहाँ पे देख लीजिए। जब 132 में जब 33 से काटेंगे तो कितना मर्त में कटेगा 25 मर्त में कटेगा। तो देखिए अगर हमको 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है, यानी कह रहा है क्वेश्चन ए ने उस मोबाइल को कितना में खरीदा है, 1 रुपये जब 25 के बराबर है तो 100, ये ने तो उस मोबाइल को 100 रुपये में खरीदा था शुरुआती दौर में। तो जब 100 में जब 25 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2500 रुपया आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए एक मोबाइल को 20% हानि पर बी को बेचता है। सेम क्वेश्चन है। देखिए मान लेते ए यहाँ पे व्यक्ति है, ए जब बी को बेचता है और बी जब सी को बेचता है, तो मान लेते ए उस मोबाइल को 100 रुपये में खरीदता है, लेकिन जब बी को बेचता है तो उसको 20% का हानि हो जाता है। जब 100 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा 80, यानी 20% उसका लॉस हो गया है। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा। यानी बी ने उस मोबाइल को कितना में खरीदा हुआ है 80 रुपये में खरीदा हुआ है। तो कह रहा है जब सी को बेचता है तो 25% के हानि पर सी को बेचता है। यानी 80 का 25% निकालिए। 80 का जब 25% हम निकालेंगे तो यहाँ देख लीजिए 80 का 80 अगुने 25 बटा कितना हो जाएगा 100। 25 से कम 25, 25 से कम 100, 4 कम 4, 4 दूना 8 यानी 20 आ गया। जब 60 में से जब हम 20 रुपया घटाएंगे तो सी को रुपये में बेचा है 60 रुपये में बेचा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सी ने उस मोबाइल को कितना में खरीदा है 900 रुपये में खरीदा है। तो 60 किसके बराबर हो जाएगा 900 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा 900 बटा कितना हो जाएगा 900 बटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 0 से 0 खत्म। आप कितना हो जाए 15 5 75 और 15 6 कितना होता है 90, यानी 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा 15 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है ए ने उस मोबाइल को कितना में खरीदा है। तो ए ने उस मोबाइल को कितना में यहाँ पे खरीदा था 100 रुपये में खरीदा था। तो 100 में जब 15 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने का एक दूसरा भी विधि है, देख लीजिए। दूसरा विधि भी आप लोग को बता देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम दूसरा विधि से बना देते हैं। यहाँ पे सेकेंड मेथड देख लीजिएगा। कह रहा है एक मोबाइल को 20% हानि पर खरीदता है। मान लेते ए जितना में खरीदा है 20% हानि पर बी को बेचता है, तो कितना बेचेगा 100 में से जब 20 से तुलना करेंगे 20% उसको लॉस हो रहा है। तो 100 में से 20 घटाइए कितना बचेगा 80, 80 बटा कितना हो जाएगा 100। फिर कह रहा है बी उस मोबाइल को 25% के हानि पर सी को बेचता है। तो यानी 25% हानि बेचेगा तो 100 में से 25 घटाइए कितना बचेगा 75, 75 बटा कितना हो जाएगा 100। लेकिन कह रहा है सी उस मोबाइल को 900 रुपये में खरीदता है, यानी कितना बराबर कितना हो जाएगा 900। 25 से कम 25, 25 3 75 और 25 का 100, 0 से 0 खत्म, 4 कम 4 और 4 दूना 8। ठीक है, 2 कम 2 और 2 5 कितना हो जाएगा 10, 3 कम 3 और 3 का 9 यानी 300 और 5 कम 5 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी 300 गुने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तब 300 में जब 500 गुना कराएंगे कितना हो जाएगा हमारा 1500 आंसर आ जाएगा। देखिए इस विधि से भी 1500 आ गया और सेकेंड मेथड से भी 1500 आ गया। इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, यहाँ पे जो दूसरा का विधि बताए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इन 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20। यहाँ से हमारा टाइप चेंज हो रहा है। क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 वस्तुओं के बेचने पर
एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए 25 वस्तु जब बेच रहा है एक दुकानदार, तो उस दुकानदार को 5 वस्तु के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो उसके साथ लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी प्रतिशत में हमको इसे क्या करना है, बताना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। मान लेते हैं 25 वस्तुओं के बेचने पर, मान लेते हैं हम कोई वस्तु जो है एसपी मान लेते हैं 1 रुपया मान लेते हैं, कोई वस्तु को 1 रुपया में बेचा होगा, ठीक है, एक वस्तु को 1 रुपया में बेचा होगा, तो कह रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो प्रॉफिट देख लेते हैं, तो प्रॉफिट किसके मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एसपी गुने कितना हो जाएगा हमारा, 5 वस्तु है तो 5 हो जाएगा। तो पी का पी, और देखिए एसपी को रुपया यहाँ पे माने हुए हैं, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बेच रहा है, यहाँ पे 1 रुपया में बेच रहा है, तो 1 गुने कितने वस्तु के बराबर लाभ कमाता है, 5 वस्तु के बराबर, तो गुने 5 हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 25 वस्तु को बेच रहा है, तो एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है। यहाँ देखिए तो एक वस्तु को 1 रुपया में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है 25 वस्तु को बेच रहा है तो 25 रुपये में बेच रहा होगा, लेकिन जब 25 रुपये में बेच रहा है तो प्रॉफिट वो कितना का कमा रहा है, 5 रुपया कमा रहा है। तो देखिए 25 वस्तु को बेचकर 5 रुपये का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना में खरीदा होगा, 20 रुपये में खरीदा होगा, तभी तो 20 रुपये में खरीद कर 25 रुपये में बेच रहा है तो 5 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो उसका कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर कौन चीज़ आते हैं, पी बटा सी पी। पी को रुपया का कमा रहा है, 5 रुपया कमा रहा है, बटा में सी पी को रुपया है 20 रुपया है, और गुना हमको प्रतिशत निकालना होगा तो 100% से गुना करा देंगे, 20 से कम 20 है, 20 25 100 या 50 कितना आ गया हमारा 25% आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं के बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो हमको प्रॉफिट निकालना होगा, तो 9 वस्तु का निकाल लेंगे तो 9 गुने एसपी हो जाएगा, तो पी का पी और 9 का 9, एक वस्तु का विक्रय मूल्य का लाभ कितना माने हैं यहाँ पे 1 रुपया, तो गुने 1 हो जाएगा, 9 में 1 से गुना कराइए कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए एसपी का एसपी, अगर वह 75 वस्तु के बेच रहा है और 75 वस्तु के बेचने पर 9 रुपया का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पे एसपी का मान कितना आएगा 72, क्योंकि 72 वस्तुओं को बेच रहा है। आप प्रॉफिट यहाँ पे कितना रुपया निकाल लिए हैं 9 रुपया, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 9 रुपया आ जाएगा। तो हमसे कह रहा लाभ प्रतिशत बताइए, तो देखिए कोई वस्तु जो है 72 रुपया में बेच रहा है और उस पर 9 रुपया का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब इस वस्तु के कितना में खरीदा होगा 63 रुपये में खरीदा होगा, तभी तो 63 रुपये में खरीद कर 72 रुपये में बेच रहा है, तो 9 रुपया का हो रहा है लाभ कमा रहा है। तो देखिए तो हमको यहाँ पे लाभ प्रतिशत बताना है, पी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा सी पी। पी को रुपया का है 9 रुपया, और बाटा में क्रय मूल्य कितना निकाले हैं 63 रुपया, और गुने कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, 9 कम 9 9 7 63, यानी जब 7 में जब 100 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देख लीजिए 7 कम 7, यहाँ पे 7 कम 7 3 गया, 7 चुका 28, 28 जब 30 में से 28 करिए 2 बचेगा, भाटा में कहा जाएगा 7, यानी 14.2/7% आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन देखते हैं 40 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, हानि होता है। यहाँ पे हानि हो रहा है और ऊपर हमारा कौन सी हो रहा था, लाभ हो रहा था। जब लाभ हो रहा था तो हम विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, लेकिन जैसे ही हानि होगा तो हम विक्रय मूल्य में हम लॉस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 40 वस्तुओं के बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो मान लेते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया होगा, इसलिए हमको लॉस हो रहा है, तो 1 गुने कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, एल का एल, और कितने वस्तुओं के बराबर उसका लॉस हो रहा है, तो 10 वस्तु का, तो 10 गुने कौन सी हो जाएगा एसपी, और 10 का 10 एस पी को रुपये माना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को रुपये माने 1 रुपया, तो 10 में 1 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे एक वस्तु का 1 रुपया इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कितने वस्तु के बराबर लाभ और हानि कमा रहा है। तो मान लेते हैं एक वस्तु के ऊपर 1 रुपया का उसको लॉस होगा या लाभ होगा, तो यहाँ तो हमको निकल जाएगा क रुपया को एग्जैक्ट वैल्यू, क रुपया हमारा कितने वस्तु के ऊपर लाभ और हानि कमा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान रहे हैं,
तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का हानि होता है तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा 10 गुना SP। तो 10 का 10 SP का माने यहाँ पे कौन पे माने 1 रुपया, तो 10 में 1 से गुना कराएंगे तो 10 रुपये हो जाएगा। तो जब अगर 40 वस्तुओं के बेचने पर यानी कितना वस्तु बेच रहा है 40 वस्तु बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा हमारा 40 रुपये आ जाएगा। लॉस हमारा कितना का हो रहा है, लॉस हमारा 10 रुपया का हो रहा है। तो देखिए 40 रुपये में वस्तुओं का बेच रहा है और 40 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का हमारा लॉस हो गया। इसका मतलब वस्तु कितना में खरीदा होगा 40 और 10 कितना 50, तभी तो 50 रुपये में खरीदा है 40 रुपये में बेच रहा है, तो हमारा लॉस कितना का हो रहा है 10 रुपये का। तो हमको हानि प्रतिशत बताना है, तो हानि प्रतिशत के लिए हम क्या जानते हैं लॉस प्रतिशत L/CP। L कितना का 10 बटा और CP कितना है 50 और गुने कितना हो जाएगा 100%। तो 0 से 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 0, यानी L प्रतिशत कितना आ गया हमारा 20% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसको डायरेक्ट टॉपिक बताते हैं आप लोग को। कह रहा है 72 वस्तुओं के बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। देखिए सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, सेलिंग प्राइस यानी SP का मान कितना है 72 वस्तुओं में बेच रहा है, तो बेच रहा है तो कितना वस्तु बेच रहा है 72 को। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि कितना कमा रहा है 9 रुपया कमा रहा है, तो 9 वस्तु के बराबर हो जाएगा। तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। देखिए 72 रुपये में बेचने पर उसको 9 रुपया का हानि हो रहा है, जिसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना होगा 81 रुपया होगा। तो अभी तो 81 रुपये में खरीद कर जब 72 रुपये में बेचेगा तो 9 रुपया का हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो हमारा लॉस प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 9 बटा का हो जाएगा 81 यानी L/CP। L कितना है 9 रुपया और CP कितना है 81 गुने कितना हो जाएगा 100%। 9 एकम 9 9 9 81, 100/9 हो जाएगा। तो 100/9 का मतलब कहा जानते हैं कि 11 एकम 11, 11/9 यानी 9 11 या 99 होता है, और 99 में से 1 घटाएंगे तो शेष 1 बचेगा, बाटा में कौन है 9 यानी 11 पुनः 1/9%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर बोल रहा है कि 72 वस्तुओं के बेचने पर 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया था आपके ऊपर कि 72 वस्तुओं के बेचने पर 9 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो वस्तु को बेच रहा है तो उसके क्रय मूल्य के ऊपर हानि होता है। तो मान लेते हैं देखिए जिसके ऊपर लॉस और हानि होगा उसी को यहाँ पे 1 रुपया मानेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्रय मूल्य, यहाँ पे देख रहे थे विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो हम SP मानते थे कितना 1 रुपया मानते थे, लेकिन यहाँ पे हम 1 रुपया किसको मानेंगे CP को मानेंगे, क्योंकि उसको लाभ और हानि CP के ही ऊपर हो रहा है। तो मान लेते हैं CP कितना 1 रुपया मान रहा है, तो यहाँ पे कौन सी होता है हानि होता है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, तो कितने वस्तु के ऊपर 9, किसके ऊपर हानि हो रहा है तो CP के ऊपर, गुने CP हो जाएगा। तो लॉस का लॉस 9 का 9 CP को रुपये माने यहाँ पे 1 रुपया माने हैं, तो 9 में 1 से गुना कराइए 9 हो जाएगा। देखिए अगर कह रहा है 72 वस्तुओं के बेचने पर, अगर 72 वस्तु को बेच रहा है तो जाहिर सी बात है वस्तु को खरीदा भी होगा। मान लेते हैं यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम दुकान में 10 वस्तु खरीद के लाएंगे तो तभी 10 वस्तु हम बेच पाएंगे। 5 कलम लेके लेके आए तो हम 6 थोड़ी बेचेंगे, 5 ही को बेचेंगे। अगर 10 को मोबाइल खरीद के लेके आए रहे हैं तो हम 10 से मोबाइल बेचेंगे, इना के 12 को मोबाइल बेच देंगे। ठीक है, तो लाभ और हानि अगर यहाँ पे कह रहा है क्रय मूल्य के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं वस्तु के कितना में बेच रहा है 72 वस्तु बेच रहा है, तो खरीदा भी कितना होगा 72 वस्तु ही खर्चा होगा। इसलिए CP का मान कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा। CP का मान कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, हानि हमारा कितना का हो रहा है 9 रुपये का हानि हो रहा है। तो देखिए 72 वस्तु को खरीद कर लाया है और लॉस उसको हो जा रहा है 9 रुपये का लॉस हो जा रहा है। तो इसका मतलब बेचा कितना होगा 72 में से 9 घटा दीजिए, कितना बेचा होगा 63 रुपये में बेचा होगा। तो हमसे कहा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत हम जानते हैं कौन सी L/CP। L को रुपये है 9 और बटा में कितना हो जाएगा 72 और गुने कितना हो जाएगा 100। 9 एकम 9 9 8 है 72। चलिए 4 दूना 8 और 25 चौका 100। आज जब 2 को 12 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 दूना 24 और 24 एक 25 है, बाटा में कितना 2 यानी 12.5%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा C। चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्रिक बताते हैं आप लोग को। जब भी कहेगा ना आपका यहाँ पे, जब भी क्वेश्चन हमारा कहेगा कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, कितना वस्तु है 9 वस्तु को ऊपर लिख लीजिएगा
कितना वस्तु को बेच रहा है 72, बाटा में 72 कर दीजिएगा, गुने हमेशा 100 से कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका यहीं असर जाएगा, 9 कम 9, 9 8 72, 8 से जब 100 को काटेंगे तो 12.5% आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आप ये देखिए, ये हमारा बेसिक मेथड है, ये हमारा ट्रिक है। तो कभी ही आपका कॉन्सेप्ट ही आपके एग्जाम हॉल पे काम में आएगा, ना कि ट्रिक। ट्रिक तो आपका क्षण भर के लिए आपका सुकून देगा कि देखिए क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को बता देंगे, लेकिन आप ट्रिक को आप एग्जाम हॉल में क्या कर दीजिएगा, भूल जाइएगा। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को ही याद रखिएगा, ये तो आपका ट्रिक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो रहा है, 72 वस्तुओं के बेचने पर 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो देखिए ट्रिक से बताते हैं, देखिए उसके बाद बेस मेथड से पर चलेंगे। ये आपका ट्रिक है, 9 वस्तु के ऊपर लाभ होता है तो 9 ऊपर लिख दीजिए, कितना वस्तु को बेचने पर 72, बाटा में 72 कर दीजिए, और गुने कितना 100%। ये तब करना है जब यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ हो। 9 का 9 और 9 8 है 72, 8 से इसे काटिएगा तो फिर हमारा कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये हमारा इसका ठीक था, अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये कह रहा है कि अगर 72 वस्तुओं को बेच रहा है और क्रय मूल्य के ऊपर लाभ कमा रहा है, तो मान लेते हैं सीपी को रुपये मान लेते हैं, 1 रुपये मान लेते हैं। कितने के ऊपर 9 वस्तु के ऊपर लाभ कमा रहा है, तो हमारा प्रॉफिट कितना का आ जाएगा, 9 रुपये का आ जा रहा है। तो देखिए सीपी का सीपी अगर 72 वस्तु को बेच रहा है तो 72 वस्तु को खरीदा भी होगा, तो हमें कितना यहाँ पे आ गया, 72 वस्तु आ गया, 72 रुपये आ गया, ठीक है। 9 वस्तु के तो हम 9 वस्तु के ऊपर कौन सी करता है, वो लाभ कमाता है, यहाँ प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 9 रुपये आ गया। तो हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। देखिए 72 रुपये में खरीदा है और 9 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब है 72 रुपये में खर्च के अगर 9 रुपये का लाभ कमा रहा है तो वस्तु कितना बेचा होगा, 81 रुपये में। क्या कि 72 में 9 जोड़ दीजिए कितना, 81, 81 में से 72 घटाइए कितना आ जाएगा, 9 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो हमको लाभ प्रतिशत बताना है, यानी पी प्रतिशत बताना है, तो पी बटा सी पी, यानी 9 बटा कितना हो जाएगा, 9 बटा 72, 9 बटा कितना आ जाएगा, 72, अगुने कितना 100%। 9 का 9, 9 8 72, 4 दूना 8 और 25 का 100, और जब 2 से 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12.5%। ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका था बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। ये आपका था कौन चीज़, ट्रिक था। तो आपको याद रखिएगा कॉन्सेप्ट ही काम में देगा, ना कि ट्रिक काम में देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आ रहा है कि 60 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो देखिए क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो देखिए अभी बताएं, क्रय मूल्य जैसे कहेगा तो जितना वस्तु दी जाएगा उसको ऊपर लिख दीजिए, और कितना वस्तु को बेच रहा है 60 को, तो 60 को नीचे लिख दीजिए, और हमेशा 100% गुना करा दीजिए। 15 कम 15, 15 चुका 60, 4 कम 4, 25 चुका 100, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 25%। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगर वह 60 वस्तु को बेच रहा है तो 60 वस्तु खरीदा भी होगा, लेकिन उसका लाभ कितना का हो रहा है, 15 वस्तु के ऊपर लाभ हो रहा है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 15। अगर 60 रुपये में खरीद के 15 रुपये का लाभ कमा रहा है तो वस्तु को कितना बेचा है, 75 रुपये में। हमको प्रतिशत बताना है, तो 15 पी बटा सी पी, तो पी कितना है, 15 रुपये का लाभ है, और बटा में किसके ऊपर लाभ है, 60 रुपये के ऊपर है, और गुने कितना 100%। 15 कम 15, 15 चुका 7, 4 कम 4 और 25 चुका 100, यानी पी प्रतिशत कितना आ गया हमारा, 25% आ गया, ठीक है। तो ये आपका था ट्रिक, ऐसे शॉर्टकट में बनेगा, लेकिन ये आप है कौन सी, बेसिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 720 रुपया में 17 गेंद बेचने पर, अगर 17 गेंद बेच रहा है तो खरीदा भी होगा कितना, 17 गेंद खरीदा भी होगा। 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी उसको लाभ कितना का हो जाता है, 5 गेंद के बराबर हो जाता है। तो 17 रुपये में खरीदा है, 5 रुपये का लॉस हो गया, तो बेचेगा वो कितना में बेचेगा जाहिर सी बात है 12 रुपये में बेचेगा। 17 में से 5 घटा दीजिए तो बेचेगा कितना रुपये में, 12 रुपये में बेचेगा। लेकिन वो कह रहा है नहीं 720 रुपये में बेच रहा है, तो 12 किसके बराबर है, 720 के बराबर है, तो 12 कम 12, 12 छः 72, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है 1 गेंद का क्रय मूल्य है, तो ये निकाले है कौन सी, मेरा क्रय मूल्य नहीं निकला है 1 गेंद का, तो 1 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आपका ये बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 1200 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है,
यहाँ पे हमको एलिगेशन मेथड लगाना होगा। देखिए एलिगेशन मेथड क्या करता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए दो वस्तु है, एक वस्तु है x मान लेते हैं, यहाँ पे a मान लेते हैं और यहाँ पे b मान लेते हैं। एक वस्तु a नाम का, एक वस्तु है b नाम का। तो अगर दोनों वस्तुएं बेचता है तो दोनों वस्तुओं का ना ही लाभ होता है और ना ही हानि। तो ना ही लाभ होगा ना ही हानि, तो 100 रुपये लाभ होगा हमारा, 0 मान लेते हैं। तो a में से हम 0 घटाएंगे, तो यहाँ पे 0 की जगह x मान लेते हैं। a में से x घटाइएगा कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन जब आप x में से जब b को घटाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस बी हो जाएगा। मान लेते हैं दो वस्तुएं a और b है। जब वो कुछ सामान को बेचता है तो ना ही उसको वहाँ पे लाभ होता है और ना ही वहाँ पे हानि होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं a नाम का कोई वस्तु है, यहाँ पे b, और जब बेच रहा है तो ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि, तो उसको मान लेते हैं x। जब a में से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। और जो वहीं जब x में से b घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे, x में से b घटाएंगे तो x माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इसी को एलिगेशन मेथड कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का नंबर कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार 1200 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। एक वस्तु पर 10% का लाभ कमाता है। यहाँ पे दो वस्तु मान लेते हैं, एक और कितना, चलिए यहाँ पे बनाते हैं। मान लेते हैं दो वस्तु ले लेते हैं, एक और दो। जब एक वस्तु को बेचता है तो 10% का लाभ होता है, यानी 10% को ले लेते हैं। दूसरे वस्तु पर 5% का हानि होता है, तो यहाँ पे 5% आ जाएगा। तो पूरे सौदे पर ना ही लाभ होता है और ना ही हानि, ना ही लाभ होगा ना ही हानि, तो कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो देखिए 10 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा, 10 ही होगा। और जब 0 में से माइनस 5 घटाएंगे, 0 में से माइनस 5 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 5। यानी हमारा यहाँ पे कितना आ गया, हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 5। और रेशियो के फॉर्म में आएगा तो 5 का 5, 5 दूना 10, 1:5 कितना आ गया, 2 आ गया। तो कह रहा है दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे ले लेते हैं, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 रुपये आ गया। लेकिन यहाँ पे दोनों वस्तु कितना में खरीद रहा है, 1200 रुपये में खरीद रहा है। यहाँ पे दोनों वस्तु कितना में खरीद रहा है, 3 रुपये में खरीद रहा है। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 1200 के बराबर हो जाएगा। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे कहा है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 1:2 है। 1 कितना है, 2 है। तो 1 में जब आप 400 से गुना करा दीजिए, यहाँ पे 2 में जब 400 से गुना करा दीजिए तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 800। और 4 में 1 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा, 400। यानी 400 और 800 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझा जाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 1200 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। दो वस्तु खरीदता है, कितना रुपये में खरीदता है, 1200 रुपये में खरीदता है। एक वस्तु पर 10% का लाभ कमाता है। मान लेते हैं यहाँ पे दो वस्तु मान लेते हैं, एक और कितना, 2। एक वस्तु पर 10% का लाभ कमाता है, यहाँ पे मान लेते हैं 10। दूसरे वस्तु को 5% का हानि कमाता है। 5 हानि का मतलब क्या होता है, माइनस, यानी लॉस कमा रहा है। जब बेचता है तो पूरे सौदे पर ना ही लाभ होता है और ना ही क्या होता है, हानि होता है। ना ही लाभ कमा रहा है और ना ही हानि कमा रहा है। इसका मतलब है वो जब दोनों वस्तु को, इसका मतलब है 0 रुपये कमा रहा है। तो 0 में दोनों में ऐड करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ना ही लाभ कमाया ना ही हानि, तो इसका मतलब 0 रुपया हुआ। तो 10 में से जब 0 घटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। और जब वहीं 0 में से -5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये रेशियो के फॉर्म में आएगा, 5 का 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 1:1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों वस्तु का वो बेचेगा तो 2 कितना, 3 रुपये में खरीद रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है दोनों वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा है। तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा। यानी पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, पहला वस्तु का क्रय मूल्य 400 है। और वहीं दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दूसरा वस्तु क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 2 है। और जब 400 में हम जब 2 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा, 800। तो 400 और 800 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है 28 की तरह। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 1200 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 1200 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। फिर आप लोगों को एक बार हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 में आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन आता है, ठीक है।
अगर इस क्लास को बढ़िया से देख लेते हैं तो आपका हूबहू क्वेश्चन इस क्लास से देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, इससे ना ही बाहर आएगा, ठीक है, और ना ही इससे लेवल ऊपर उठाएगा। ये बहुत हाईएस्ट लेवल आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। इससे आपका लेवल कम ही होने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 1200 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, फिर 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है 2 गो, 1 + 2, दोनों वस्तु को कितना में खरीदता है 1200 रुपये में खरीदता है। तो एक वस्तु पर 20% का लाभ कमा रहा है, एक वस्तु के ऊपर 20% का लाभ कमा रहा है, यानी एक वस्तु यहाँ पे हो गया, दूसरा का वस्तु यहाँ पे हो गया। पहला के ऊपर 20% कमा रहा है और दूसरा के ऊपर 30% का हानि होता है, तो 30। फिर कह रहा पूरे सौदे पर ना ही लाभ होता है और ना ही क्या होता है हानि होता है। तो ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा तो कितना होगा 0 रुपया होगा। जब 20 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 20, और जब 0 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 30। रेशियो फॉर्म में 0 से 0 का हो गया खत्म। यहाँ पर हमारा कितना बचा 3 अनुपात कितना बचा 2 बचा, तो 3 और 2 5। 5 वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है, तो 5 कम 5 5 दूना 10, यानी एक वस्तु कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 2 गया 5 चुका 20, यानी 240 रुपया हो जाएगा। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य, तो दोनों वस्तु क्रय मूल्य निकाल लो। पहला वस्तु का यहाँ पे कितना है 3 रुपया है, तो 3 में जब 240 से गुना कराएंगे तो 24 3 बहुत है, यानी 720 हो जाएगा। और दूसरा वस्तु कितना है 2 रुपया है, तो 2 रुपया है तो 240 में जब हम 240 में जब 200 गुना कराएंगे 24 दूना 48, यानी 480 रुपया आ जाएगा। यानी 400 और 720 ऑप्शन कहाँ दिया है 400 और 720। एक सेकेंड देखिए, तो हमारा आंसर कितना आया 720 और 480। ऑप्शन नंबर हमारा कितना दिया है बी दिया है 420 और 780। फिर इस क्वेश्चन को एक बार और हम बताते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं, पुनः क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 1200 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, एक वस्तु यहाँ पे खरीदा दूसरा वस्तु यहाँ पे। जब बेचता है तो पहला वस्तु के ऊपर 20% का लाभ होता है, जब दूसरा वस्तु बेचता है तो 30% का हानि हो जाता है। जब पूरे सौदे पर ना ही उसे लाभ होता है और ना ही उसे हानि होता है, इसका मतलब है वो 0 रुपया कमाया है। जब 20 में से 0 घटाएंगे तो 20 बचेगा, और 0 में से जब 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा 30। 0 से 0 का हो गया खत्म हो जाएगा। 3 अनुपात कितना आया 2 आया, ठीक है। 3 अनुपात कितना आया 2 आया। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोनों वस्तु कितना में खरीदा है 1200 रुपये में खरीदा है। तो जब 5 को जब 1200 से गुना काटेंगे तो कौन मर्त में चला जाएगा हमारा 240 मर्त में, क्या 5 दूना 10 और 2 गया 5 चौका 20 है 0 से 0, यानी 1 रुपया किसके बराबर है 240 के बराबर है। तो 2 रुपया किसके बराबर हो जाएगा 240 में, जब 240 में 200 गुना कीजिए कितना हो जाएगा हमारा 480 रुपया हो जाएगा। फिर 3 में जब 240 से गुना कराइए कितना हो जाएगा 24 तिहाई 72, यानी कितना हो जाएगा 720, यानी 720 और 480, यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही, 720 और 480। तो आज के क्लास में हम देखे हैं क्वेश्चन संख्या 15 से लेकर 29 तक ले देखे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों का क्लास कैसा लगेगा। अगर कहीं दिक्कत है, कोई क्वेश्चन समझ में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिसका हम आपको रिप्लाई देंगे। और लाइक सब्सक्राइब ना भूलें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 30 से क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर एक क्वेश्चन को आप बढ़िया समझ लेते हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। सीटेट एग्जाम में इससे बाहर आने वाला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।